डेली यूज इंग्लिश फ्रेजेस विद मीनिंग। आज की इस वीडियो में सीखेंगे इन सभी फ्रेजेस का प्रयोग करना जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही फायदेमंद है और ज्यादातर इससे ही प्रयोग करते हैं। जैसे स्केर्ड ऑफ, डर लगना, नो मैच, जवाब नहीं, एट एनी कॉस्ट, कीमत पर, यू लेट इट बी, आप रहने दो, हाउ कम, ऐसे कैसे, रेदर, उल्टा, ऑलमोस्ट ऑल, लगभग सारे, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस वीडियो में प्रयोग करेंगे। वेयर, देयर, इसका हिंदी है जहां वहां। इससे कैसे प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं मोटिवेशन के लिए, जब आप किसी को प्रेरणा देते हैं। इसे जहां हार है वहीं जीत है। अब कोई हार गया तो मैं कहता हूं जहां हार है वहीं जीत है। अभी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार जीत जाओगे। तो सेंटेंस सुनाते हैं, वेयर देयर इज डिफीट देयर इज विक्ट्री। जहां चाहा वहां रहा। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे फ्रेजेस हैं जो कि आप ज्यादातर इससे प्रयोग करते हैं। अलग अलग तरीके से आप और भी कई सारे शब्दों को सीखेंगे। अगला है बी वेयर इफ। इसका मतलब है खबरदार। जब आप किसी को स्ट्रांगली करने के लिए बोलते हैं कि तुम चुप रहो, तुम ये कर नहीं सकते हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, इससे प्रयोग करते हैं। इसे खबरदार अगर वो लिया तो। इसका प्रयोग ज्यादातर जब आप रूड हो जाते हैं, जब आप झगड़ा करते हैं तब प्रयोग करते हैं। बी वेयर इफ यू टुक दैट। खबरदार अगर उसे पीटा तो। बी वेयर इफ यू बैट हिम। तो इससे आप प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बी वेयर इफ का प्रयोग करेंगे, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उससे प्रयोग करेंगे, जो कि इस प्रकार से होता है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, जो कि बहुत ही इजी है। देयर वॉज नो नीड टू। इसका हिंदी मतलब है कोई जरूरत नहीं थी। इसका आप यूज करेंगे नो नीड जब कोई भी चीजों का जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, अर्जेंट नहीं है, तब आप प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस में पहले आएगा देयर वॉज नो नीड टू और उसके बाद आएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे कोई जरूरत नहीं थी वहां जाने की। देयर वॉज नो नीड टू गो देयर। देयर वॉज नो नीड टू गो देयर, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई जरूरत नहीं थी वो खरीदने की। देयर वॉज नो नीड टू बाय दैट। तो आप देख सकते हैं कितना आप आसानी से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। एटलीस्ट अ लिटिल बिट। इसका हिंदी मतलब है थोड़ा सा तो। मतलब यूज आप करते हैं लिटिल के लिए, अल्प के लिए। अब इसका सिचुएशन देखिए, मैं खा रहा हूं और मुझे बच्चे खाने नहीं दे रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं मुझे थोड़ा सा तो खाने दो। मैं कोई चीज देख रहा हूं लेकिन वो ढक दे रहा है, देखने नहीं दे रहा है, तो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा तो देखने दो, वहां प्रयोग करेंगे। तो थोड़ा सा तो खाने दो, लेट मी ईट एट लीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा तो देखने दो, लेट मी सी एट लीस्ट अ लिटिल बिट। ऐसे आप प्रयोग करेंगे। नियर बाय। इसका हिंदी मतलब है आसपास, जो कि काफी पॉपुलर वर्ड है। अब इसका प्रयोग करते हैं नो अबाउट, किसी के बारे में जानने के लिए। पहले सेंटेंस आएगा और इसके बाद नियर बाय आएगा। आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या? आप किसी से पूछते हैं कि आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या? इज देयर एनी पेट्रोल पंप नियर बाय। नियर बाय मतलब आसपास। आसपास कोई दुकान है क्या? इज देयर एनी शॉप नियर बाय। तो इसका प्रयोग बड़े ही आसानी से आप कर सकते हो। अगला है सपोज, और सपोज का मतलब है मान लो। इमेजिनरी सेंटेंस बनेगा। इमेजिन आप करेंगे, मान लो। सपोज एज्यूम आप करेंगे। एज्यूम जैसे ही आप करेंगे तो वहां पर आप प्रयोग कर लेंगे ऐसे शब्दों को, जैसे कि मान लो यह एक पेन है। अब यहाँ पर समझ लो कि एक पेन है, मान लो एक पेन है, लेकिन वो पेन नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मान लो यह एक पेन है। सपोज दिस इज अ पेन। एकदम एज्यूम है, मान ले रहे हैं, इमेजिन आप कर रहे हैं। मान लो यह एक कार है। सपोज दिस इज अ कार। तो इससे आप प्रयोग करते हैं बड़े ही आसानी से। पहले सपोज आएगा, इसके बाद कोई भी सेंटेंस आप प्रयोग कर पाएंगे। कुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव V3 और लास्ट में बिफोर और क्वेश्चन मार्क आएगा।
इसका प्रयोग करते हैं जब आप कोई भी चीजें कहना हो, जैसे कि पहले नहीं बोल सकते थे क्या, अब मैं घर में हूँ और किसी ने कॉल किया और बोल रहे जल्दी यहाँ आओ, बहुत अर्जेंट काम है। तो मैंने कहा पहले नहीं बोल सकते थे क्या, couldn't you have spoken before। अब समझ लो कि यहाँ कुछ काम है, बहुत ही अर्जेंट काम है, लेकिन वो बाजार जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं पहले नहीं जा सकते थे क्या, couldn't you have gone before। तो इससे आप प्रयोग करेंगे। आई होप यू गोट इट। सब्जेक्ट हैव, हैज, हैड, नो मैच मतलब जवाब नहीं। जब कोई भी चीजें डिफरेंट हो, जब कोई भी चीजें ऐसा हो जो कि कमाल का हो, वहां पर आप प्रयोग करते हैं। इससे रवि का कोई जवाब नहीं, वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही अमेजिंग है, तो आप बोलते हैं रवि हैज नो मैच। उसका बाइक का कोई जवाब नहीं, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है, तो हिज बाइक हैज नो मैच। तो ऐसे आप प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हैज नो मैच, सेंटेंस ऐसे बनेगा। अब एट एनी कॉस्ट, और इसका मतलब है किसी भी कीमत पर। जब आप एनी हाउ, किसी भी आप सिचुएशन से गुजर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप जो करना चाहते हैं वो करके ही रहेंगे। इससे किसी भी कीमत पर मैं उससे पैसे लूंगा। आई विल टेक मनी फ्रॉम हिम एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर तुम्हें समय पर पहुंचना है। यू हैव टू रीच ऑन टाइम एट एनी कॉस्ट। तो एट एनी कॉस्ट को सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे, मतलब पार्ट 2 में आ जाएगा, और पहले कोई सेंटेंस आएगा जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। आगे है हाउ कम, और इसका मतलब है ऐसे कैसे। जिससे मतलब आप नॉट गुड, कोई भी चीज अच्छा नहीं है, आप वहां प्रयोग करते हैं हाउ कम, और दूसरे पार्ट में सेंटेंस आएगा ऐसे कैसे तुमने उसे गाली दिया। मतलब गाली तुम्हें नहीं देना चाहिए था, वो बहुत ही अच्छे लड़का है, अच्छे आदमी है, लेकिन तुमने उससे गाली ऐसे कैसे दिया। तो बोलते हैं हाउ कम यू अब्यूज्ड हिम। ऐसे कैसे वो काम नहीं किया। हाउ कम ही डिड नॉट वर्क। तो सिचुएशन अगर आप समझ लीजिए लेंगे तो आप इतना समझ लीजिए कि सेंटेंस आप 80% तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस को कब प्रयोग करना और कैसे करना है और कौन से वर्ड इस जगह पर आएगा। तो सिचुएशन पर थोड़ा सा फोकस रखिए कि आखिर किस सिचुएशन में प्रयोग करना है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब स्केयर्ड ऑफ, V4 या ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब डर लगना, किसी भी चीजों से, किसी भी पर्सन से डर लगना। अफ्रेड के लिए आप प्रयोग करते हैं, इससे मुझे भूतों से डर लगता है। आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट। आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट। रवि को बाघ से डर लगता है। रवि इज स्केयर्ड ऑफ टाइगर। यहाँ पर घोस्ट मतलब होता है भूत, तो इसका प्रयोग करेंगे किसी भी चीजों से, किसी भी व्यक्ति से डर लगना हो। मुझे रवि से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ रवि, या आई एम अफ्रेड ऑफ रवि, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। रेदर, रेदर का मतलब है उल्टा, मतलब अच्छा नहीं हो। वो उल्टा आप किस सिचुएशन में प्रयोग करते हैं, जिससे किसी ने कहा कि तुम उससे मिल भी नहीं सकते, लेकिन मैंने कहा उल्टा उसने मुझे फोन किया। तो मिलने की बात करते हो, उसने मुझे उल्टा फोन किया। ही रेदर कॉल्ड मी। रवि उल्टा कमरा साफ किया। उसने कहा कि रवि कुछ भी काम नहीं करता है, वो कर ही नहीं सकता है, तो रवि उल्टा कमरा साफ किया। रवि रेदर क्लीन्ड द रूम। तो इससे आप प्रयोग करेंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से। रेदर का हिंदी मतलब है उल्टा। ऑलमोस्ट ऑल मतलब है लगभग सारे। अप्रोक्स के लिए आप प्रयोग करते हैं, लगभग सारे लोग वहां गए थे। ऑलमोस्ट ऑल पीपल वेंट देयर। लगभग सारे लड़के पास हो गए हैं। ऑलमोस्ट ऑल बॉयज हैव पास्ड। तो इससे आप प्रयोग करेंगे, जो पहले आएगा ऑलमोस्ट ऑल, इसके बाद कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, जैसा भी सेंटेंस दिया रहेगा। यू लेट इट बी मतलब है आप रहने दो। कोई काम मैंने आपको बोला था करने के लिए, लेकिन देख रहा हूं कि लेट हो रहा है, या फिर लगता है कि मैं खुद कर सकता हूं, तो मैंने कहा कि आप रहने दो, लीव करने के लिए, छोड़ देने के लिए आप बोलते हैं यू लेट इट बी। इसके बाद एक कॉमा आएगा, फिर आप एक सेंटेंस प्रयोग करेंगे। इससे आप रहने दो, मैं वहां जाऊंगा। यू लेट इट बी, आई विल गो देयर। आप रहने दो, मैं कमरा साफ करूंगा। यू लेट इट बी, आई विल क्लीन द रूम।
तो बड़े ही अच्छे तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।